भेजे हुए हैं। This call is now being recorded. मैम मे यू प्लीज टेल मी कितना सिलेबस अभी हो गया है? क्या मामा कितना सिलेबस अभी मतलब हो चुका है, बता सकते हैं? थर्ड टॉपिक चल रहा है। थर्ड टॉपिक? हाँ जी, बाइनोमियल ट्रिग्नोमेट्री हो गया। सीक्वेंस सीरीज अच्छा। का आज बस लास्ट लेक्चर है। ओके मैम, थैंक यू। मैम जिसमें एमसीक्यूज थे वो तो हमारे सारे हो गए, कंप्लीट हो गया वो वाला टॉपिक तो। जो अलग से भेजे हुए हैं, जो जिसमें बुक वाली क्वेश्चंस भी सोल्व है, एग्जांपल्स दी हुई है, वो करवाओगे उसी वो में से? सिर्फ देखने के लिए है, मतलब कि आपको थोड़ा टॉपिक समझ आ जाएगा। मैम सीरीज वाले नोट्स हमें तो नहीं आए मैम। नहीं, जो आपको एक पीडीएफ भेजी नहीं मैंने बुक वाली, आई थिंक उसमें तो सारे सीक्वेंस ही है। बस सीरीज ज्यादा नहीं करनी है, पेपर में कुछ ज्यादा नहीं आई हुई, जितनी मैं कराऊंगी उतनी ही करनी है। मेक श्योर कि या फिर आप उसको कॉपी पे नोट कर लेना। हाँ जी मैम, है नहीं है इसमें। हाँ, कॉपी पे नोट कर लेना, वैसे अदरवाइज आपके पास कोई ग्रेजुएशन की बुक होगी वहां से आप हेल्प ले लो, पर ना वहां बहुत ज्यादा है मैम ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जितना कराऊंगी उतना नोट कर लेना आप। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम जो ये क्लासेस जो आप ये सिलेबस करवा रही हो, ये एचपी पीजीटी के लिए है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर एचपी मतलब जो पीजीटी के लिए क्लासेस लगती है, फिर वो कहाँ पे हो? वो तो अलग लग रही होंगी, आप एक बार रमन मैम से बात कर लो। नहीं मैम, मैंने बात की थी, फिर उन्होंने कहा कि जो एचपी का सिलेबस है और जो ये आप मैम सिलेबस करवा रहे हो वो बोलते सेम है। नहीं बच्चे, सेम तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो मैम का नंबर मिल सकता है क्या? हाँ, मैम का आप नंबर ले लो। ओके मैम। नंबर लिख लो, मैं बोल देती हूँ। 90568568 90 568 20014। 20014। आप मैम से बात कर लो, बट मेरे ओपिनियन से ये सिलेबस बिल्कुल एचपी जैसा नहीं है, और क्वेश्चन का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, प्लस टॉपिक्स का भी है। तो आप अपने भी हाफ पे अगर लगाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैम, मेरी इसी नंबर पे कल बात हुई थी। हाँ जी, तो उन्होंने ही मुझे आपके ग्रुप में ऐड किया है। कोई नहीं, आप एक बार मैम से बात कर लो। ओके मैम। कि सिलेबस सेम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं थोड़े दिन क्लास ली थी उनकी, 2 दिन। शायद आप थे वहां के नहीं तब। नो मैम, टुडे इज माय सेकंड डे। ठीक है, तो मैंने पहले इसकी क्लास ली थी और इसके पेपर्स भी प्रीवियस ईयर हैं मेरे पास, तो ऐसा कुछ भी सेम नहीं है। ओके मैम। टॉपिक सेम है, बट जो लेवल है वो दोनों का टोटली डिफरेंट है। अब आप मान लो इधर जो ये तैयारी चल रही है मास्टर कैडरे की, इसका लेवल कुछ और है। आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो जो आपके पेपर में आनी है चीज वो कवर अप नहीं होगी। ओके मैम। ओके। हाँ, आप कोई नहीं, बात कर लो। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। स्वीटी मेहता, फिर आपको लगानी है क्लास? ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। छोटा सा ही टॉपिक रहता है, देन वी आर डन। आपके ना, वैसे आपने देखा होगा, आपके जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना,
उसमें बहुत कम क्वेश्चन सीरीज के हैं, नोट किया आपने? या आपको मिले थे? ग्रेजुएशन वाली सीरीज की बात कर रही हूँ ना। यस मैम। तो इसके लिए कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो मैं साथ साथ कुछ क्वेश्चन करा दूंगी, प्लस बस प्रीवियस ईयर आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? और जितना बोर्ड पे करा दिया उसको अच्छे से नोट कर लेना। ग्रेजुएशन में करोगे तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है मैम बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आप करवा रहे हो? ये मोर देन इनफ है, मोर देन। आपने असाइनमेंट का लेवल देखा है जो रेदर देन हमने क्लास में किया? यस मैम। तो हमने बहुत थोड़ा 2 स्टेप आगे ही कर लिया। अगर पेपर लिटिल बिट डिफिकल्ट भी आता है तो भी आप अटेम्प्ट करो, ठीक है मैम। क्लास में अच्छे से सुन रखा है प्रोवाइडेड। ठीक है मैम। Today we are going to start series. अब सीरीज में क्या है, आपके पास A1, आपके पास एक सीक्वेंस थी AM की, that is A1, A2, A3 and so on. अब आपको क्या करना है, जो ये सीक्वेंस के नंबर्स हैं इसके ऊपर या तो प्लस का ऑपरेशन लगा सकते हो या इसके ऊपर माइनस का ऑपरेशन लगा सकते हो। दोनों ही ऑपरेशन अलाउड है आपके पास, कोई भी लगा लो आप कोई भी दोनों में से ऑपरेशन अप्लाई कर लो, यू विल गेट द सीरीज। तो ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज को, summation an and from 1 to infinity। तो इस केस में क्या हुआ, A1 plus A2 plus A3 and so on। और अगर खुद ही सीक्वेंस के जो नंबर है वो आपके माइनस में हो तो यहाँ अपने आप माइनस भी आ जाएगा। लगाना हो अगर किसी के आगे नेगेटिव तो आप ऐसे करके भी लगा सकते हो, -an सबके आगे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे भी करना चाहते तो -1 की पावर an, इससे आपके ऑल्टरनेट आ जाएंगे, ठीक है? तो आप किसी भी रिलेशन से ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव मैनिपुलेट कर सकते हो। तो चाहे पॉजिटिव का साइन आए चाहे माइनस का साइन आए, बोथ आर फॉर सीरीज, ठीक है? अब इसके बाद आ गया, जैसे हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक की थी वैसे हम सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वर्जेंस, कि इसका सम करने के बाद क्या ये किसी एक नंबर के पास जा रही है, क्या इसका सम एक नंबर आ रहा है? अगर इस सारे का सम एक नंबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, या तो डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट करेगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अब ऑसिलेट की एग्जांपल देखो, ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी, ऑसिलेट की देखो, और एक डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंट सीरीज की। जैसे कि समेशन ऑफ 1 रेज़ टू पावर n फ्रॉम 1 to infinity, चाहे मैं यहाँ पे अकेला 1 ही लिख दूं, n ना ही लिखूं, n की वैल्यू 1 पुट करो तो भी 1, 2 पुट करो तो भी 1, 3 पुट करो तो भी 1। आप 1 को ऐड कर लो इनफाइनाइट टाइम, कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ऐड अप करके कितना आने वाला है, तो बहुत बड़ा सम आएगा, इनफाइनाइट आएगा। दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, ओके? ऑसिलेट सीरीज कौन सी है, अब मान लो मैं ये वाली लिख दूं, n from 1 to infinity, अब -1 + 1 -1 + 1 + -1, ऐसे डिपेंड्स कि n इवन है या ऑड है। तो ये जो सीरीज का सम है, या तो वो क्या आएगा, अगर आप इसको ऐड करोगे 0 आएगा या फिर 2 आएगा। जैसे जस्ट सपोज कि अगर आपने इवन लिया यहाँ तक, सॉरी, अगर आपने इवन लिया तो 0 आएगा, और अगर आपने ऑड ले लिए तो -1 आएगा। ऐसे अगर आपने इवन का सम ले लिया तो 0 आएगा, ऑड का सम ले लिया तो -1 आएगा। अगर मेरा n इवन या ऑड है तो सम भी दो तरह का आ रहा है, या 0 या -1। दैट्स वाई जो सीरीज है वो मेरी ऑसिलेट कर,
तो जो मेरी सीरीज है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, ऑसिलेट फाइनाइटली इनफाइनाइटली हो सकती है, और डाइवर्जेंट सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना हो, ये वाली एग्जांपल्स आप माइंड में रखोगे, एक ये वाली और एक ये वाली, डाइवर्जेंट के लिए, ऑसिलेट के लिए। कन्वर्जेंट वाली अभी करेंगे। मैम इवन से 0 कैसे आएगा? आप देखो पहले 4 इवन नंबर लेके ऐड अप करके बताओ कितना आएगा। वो सारे कट जाएंगे, 0 ही आएगा। कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब आप कन्वर्जेंट की एक डेफिनेशन देखो। कन्वर्जेंट में याद है आपने ये वाला किया हुआ है, 1 + हाफ + हाफ का स्क्वायर, क्यूब एंड सो ऑन। ये एक जीपी सीरीज है तो सीरीज ना, जीपी सीरीज हो चाहे, है तो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज, तो इसी के अंडर आ रही है। हमें इसका फॉर्मूला पता है, a/1 - r, तो आंसर कितना आ गया 2। लुक एट दिस कि आपने इनफाइनाइट सीरीज का सम किया और आपके पास एक नंबर आ गया 2, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जेंट सीरीज। दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है जी, तो ये हो गया, हमारे पास कुछ भी आ सकता है। आगे हम अब इसके प्रॉपर टाइप्स करने वाले हैं कि कौन सी सीरीज क्या होती है, क्या कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है। सबसे पहले आ गया कि अगर आप कोई सीरीज को चेक करना चाहते हो, n फ्रॉम 1 to infinity an, इसको आप कन्वर्जेंट चेक करना चाहते हो, चाहे इसको कन्वर्जेंट चेक करना है, डाइवर्जेंट करना है, चाहे ऑसिलेट चेक करना है, चाहे इसको चेक कर लो, चाहे आप पार्शियल सम को चेक कर लो। मैम प्लीज थोड़ा नीचे लिखिए, विजिबल नहीं हो पा रहा। एक मिनट देखो भाई, ठीक है। ओके। पार्शियल सम की सीक्वेंस क्या कहती है कि आप a1 से लेके ना an तक ऐड करो। ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, a1 से लेके आगे तक ऐड करते ही जाना है। पर ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि आप ऐसे करो, 1 से लेके n तक ही ऐड कर लो, और ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे क्या लगा दो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, तो ये सीक्वेंस आ गई पार्शियल सम की। जैसा ये बिहेव करेगी वैसा ही वो वाली बिहेव करेगी। पार्शियल सम सीक्वेंस एंड summation n from 1 to infinity behaves alike. चाहे आप इसको चेक कर लो चाहे इसको, तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। आप देखोगे कई क्वेश्चंस में हम ये वाली चीज यूज कर लेते हैं और कईयों में ये इनफाइनाइट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट का बिहेवियर ना समझाए इसको देखो। अब जैसे कि मैम यहाँ पे पार्शियल का क्या मीन हुआ? कोई मीनिंग नहीं है, इस जो चीज को पार्शियल सम का नाम दिया है। पार्शियल सम क्यों कहा गया, एक्चुअली इसमें जो सम है वो इंफिनिटी तक है। आपने इंफिनिटी तक ना लेके पहले ही n टर्म्स तक क्या ले लिया, सम, तो आपने पार्शियल ले लिया ना। पार्शियल क्या कहते हो, पहले थोड़ी सी ना, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा। तो आपने इंफिनिटी तक सम लेना था, आपने n तक की सम लेके उसके ऊपर n टेंड टू इंफिनिटी। ओके मैम। बिहेव करेगी वैसे ही ये बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे कि ये लगाओ, एक सीरीज है n from 1 to infinity। ये सीरीज आपको आ गया पेपर में क्वेश्चन कि कैसे ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। आपको ये पता है कि अगर मैं इसकी पहली n टर्म्स का सम करूं, 1, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1, फिर 2 पुट करो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 + 3 over 3। nth टर्म क्या आएगी, 1 + 2 up to n over n एंड सो ऑन। तो आप क्या करो, पहले इसकी n टर्म्स का सम ही चेक कर लो और इसके ऊपर क्या लगा दो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ये देखो हर स्टेप पे ये इंक्रीज हो रहा है, 1, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 6/3। हर स्टेप में आप तो इसको डाइवर्जेंट बोल रहे थे कि अगर मैं इनफाइनाइट टाइम 1 1 ऐड करूं तो वो डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पे देखो 1 1.5, तो हर स्टेप पे ये इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो ये डाइवर्जेंट नहीं होगी ये सीरीज।
ये डाइवर्जेंट नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो n टेंड टू इन्फिनिटी लगा है, जब यहाँ पे इन्फिनिटी आप पुट करोगे इनको ऐड करके, हाँ जी 1 से लेके n तक ऐड करो, हमें सम का फॉर्मूला आता है, क्या होता है ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n से नीचे डिवाइड। देखो अगर n टेंड टू इन्फिनिटी किया, कल कराया भी था क्लास में सीक्वेंस सीरीज में, अगर ऊपर n टेंड टू इन्फिनिटी किया तो ये भाग के इन्फिनिटी के पास जाएगी, तो ये सीरीज मेरी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो हमने रेदर देन कि हम इसको इनफाइनाइट टाइम ऐड करके देखते, हमने फर्स्ट n टर्म्स को ही ऐड करके देख लिया। तो दिस इज आल्सो वेरी हेल्पफुल कि पहली n टर्म्स का सम करके चेक करो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल सम की सीक्वेंस। दूसरा आ गया, अगर मेरे पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो पक्का जो an है, अकेली an की सीक्वेंस वो पक्का 0 के पास जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखो, 1/2 की पावर n, अगर मैं इस सीरीज को खोलूं फ्रॉम n फ्रॉम 1 to infinity, हाफ, हाफ का स्क्वायर एंड सो ऑन, सबको पता है ये 1 को कन्वर्ज कर रही है बाय g की सीरीज, ठीक है। अब आप चेक करो ये कन्वर्जेंट है क्या, an 0 को जा रहा है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर n, ऐसे लिख सकते हो, चेक करो ये 0। मैम वीडियो नहीं विजिबल आपकी। सबको ही नहीं है विजिबल, विजिबल है मैम। आप दोबारा से ज्वाइन कर लो जिसको नहीं विजिबल, ओके। ठीक है। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, चेक करो कि क्या ये 0 के पास जा रहा है, n टेंड टू इंफिनिटी किया, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे इंफिनिटी 1/infinity 0, यस ये 0 के पास जा रहा है। अब इसका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि कन्वर्जेंट है तो 0 के पास जाएगा, इसका उल्टा ज्यादा ट्रू है। जैसे कि जस्ट सपोज आपको एक क्वेश्चन आया, सीरीज cos 1/n, क्या है, दिस सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेट क्या है। आपने सबसे पहले पेपर में जाके क्या चेक करना है कि जो an है वो 0 को जा रहा है कि नहीं जा रहा, लगाओ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, an की वैल्यू कितनी है cos 1/n, n की वैल्यू इंफिनिटी रखो, 1/infinity 0, cos 0 कितना होता है 1। देखो जो अंदर वाली है an है वो किसके पास जा रही है, 1 के पास जा रही है। अब यहां से एक रिजल्ट देखो, इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखो। मैम फिर ये कन्वर्जेंट हो गया ना, एक टर्म के पास चला गया। नहीं नहीं नहीं, सीरीज कन्वर्जेंट चेक करने के लिए मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ सीक्वेंस की, कि सीक्वेंस 0 के पास जानी चाहिए। ध्यान से देखो उस केस में अगर an की सीक्वेंस 0 के पास नहीं जा रही, याद है हम ये करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट ये है तो इसका नॉट इम्प्लाइज दिस नॉट होता है। तो अगर an 0 के पास नहीं जा रही मींस कि an की जो सीरीज है नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट है। अब इसी केस में देखो कि मेरी जो an की सीक्वेंस थी वो 0 के पास नहीं जा रही, 1 के पास जा रही है। अगर 0 के पास नहीं जा रही तो नॉट कन्वर्जेंट, सो दिस होल सीरीज इज नॉट CGT। देखो क्लियर है सबको कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पेपर में अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसके ऊपर ये लगा के देखो, ठीक है। थर्ड वन, r रेज़ टू पावर n की सीरीज है n फ्रॉम 1 to infinity, मतलब 1 पुट किया तो r, r² r3, एक तरह GP सीरीज है ना। इसके ऊपर क्या रिजल्ट है, अगर यही r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो तो जो सीरीज है r रेज़ टू पावर n वो कन्वर्जेंट होती है। अगर r की वैल्यू एक हो चाहे 1 से ज्यादा हो तो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। अगर r की वैल्यू -1 हो तो ऑसिलेट फाइनाइटली होती है।
अगर r की वैल्यू -1 से कम हो जाए तो ऑसिलेट इनफाइनाइट। मैम मैम लास्ट में नीचे नहीं नहीं दिखाई दिख दी। रहा, नीचे नहीं दिख रहा। फिर मैं कर देती हूँ, ठीक है। ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अब इस सारे की एक एक एग्जांपल देख लो। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन करा के हटी थी, ये वाला 1/2 की पावर n, n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। ये कन्वर्ज करती है 1 को। क्यों? ध्यान से देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। r की वैल्यू कितनी है? हाफ। -1 और 1 के बीच में थी ना हाफ, तभी ये कन्वर्जेंट आई थी। अभी मैंने आपको एक ये कराई थी -1 की पावर n की सीरीज, क्या आया था? ऑसिलेट फाइनाइटली। याद है? r की वैल्यू देखो क्या है? -1। तो जब भी -1 होगा तो ऑसिलेट फाइनाइटली। एक मैंने आपको क्वेश्चन और कराया था अभी कि अगर यहाँ अकेला 1 आ जाए, या 1 की पावर n, n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, तो ये क्या होती है? डीजीटी, डाइवर्जेंट होती है। देखो वही, r की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 या उससे ज्यादा आ जाए तो डाइवर्जेंट, चाहे इसकी जगह भी ये क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर n, n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, इट इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्यों? अब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 आएगा, अगला 4, फिर 8, ऐड करते जाओगे तो इंफिनिटी आएगा। अगर आप r की वैल्यू जस्ट सपोज की -2 की पावर n रखते हो, तो चेक कर लेना इसकी 2-3 सम्स को ऐड करके ऑसिलेट इनफाइनाइटली आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम मेरी ना क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज इसके बाद आप ये बता दीजिए आपने क्या करवाया है एग्जाम्पल से 1/2 के। ये वाली एग्जांपल, ये वाली और ये तो हम पहले कर ही चुके हैं। अगर r की वैल्यू -1 है तो ऑसिलेट करती है, और अगर 1 आ गई और या इससे बड़ी आ जाए 2 वाली, तो दोनों ही केस में डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट आ गया, कुछ टेस्ट करने वाले हैं हम। सबसे पहले आ गया लीबनिज टेस्ट। लीबनिज टेस्ट, पहली बात ये स्पेशली ऑल्टरनेट सीरीज के लिए है। ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्लस माइनस ऑल्टरनेट आता है। जैसे n की वैल्यू रखो 1, -a1 प्लस a2 -a3 a4, ऐसे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, तो उस केस में हम इस टेस्ट को लगाते हैं जहां पे दिख रहा हो कि ऑल्टरनेट है। तो ऐसे केस में आपको क्या चेक करना होता है? पहली बात कि जो an लगा हुआ है सीक्वेंस an की मस्ट बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, an भाग के 0 के पास जाना चाहिए, अकेला an। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जो मेरी सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज है, वो कन्वर्जेंट होती है। एक एडिशनल चीज, अगर डिक्रीजिंग तो है पर जो दूसरी कंडीशन an मान लो 0 के पास नहीं जा रही, डिक्रीजिंग तो है पर 0 के पास नहीं जा रही, तो जो मेरी सीरीज है वो ऑसिलेट फाइनाइटली करती है। ऑसिलेट फाइनाइटली एग्जांपल देखो, इस सीरीज को चेक करना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। ये देखो ऑल्टरनेट दिख रही है, प्लस माइनस, हम क्या लगाएंगे? सीधा लीबनिज टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे देख के बताओ an की वैल्यू कितनी है? 1/n। क्योंकि देखो -1 की पावर n को छोड़ दो, जो बचा वो an है, तो इसको छोड़ दो तो कितना है? 1/n।
हाँ जी, 1/n की जो सीक्वेंस है, n की वैल्यू 1 पुट करो, 1/3। हाँ जी, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। यस मैम, मैम डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या ये 0 के डिक्रीजिंग, पास जा रही है? यस मैम, क्या ये 0 के पास जा यस रही है? मैम, दोनों कंडीशन होल्ड करगी, दोनों ही कंडीशन होल्ड करके डिक्रीजिंग भी है, 0 के पास भी जा रही है, तो दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये 1/n an इक्वल टू 1/n, ये एक बार समझा दीजिए। यहाँ देखो ना आप टेस्ट में -1 की पावर n के साथ क्या बैठा है, an। an, ऐसे -1 की पावर an को -1 की पावर n को छोड़ दो, साथ में क्या बैठा है, 1/n ही बैठा है। ओके। ये हो गया हमारे पास लीबनिज़ टेस्ट। सेकंड, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। मान लो ये आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन आ गया कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है, तो आपको an तो दिख ही रहा है, आप क्या करोगे, an+1 फाइंड कर लोगे, n की जगह n+1 करके, फिर इसको डिवाइड कर दोगे an से, लिमिट क्या लगा दोगे, n टाइम टू इंफिनिटी। अगर ये 1 से कम आया तो कन्वर्जेंट होगी, अगर 1 से ज्यादा आए तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल, कुछ नहीं बता सकता टेस्ट। ठीक है, अब इसके साथ का एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैम ये एज सच टेस्ट भी आ सकते हैं, भी इसकी क्या ये चीज है तो ये क्या बताता है ऐसे? बिल्कुल आपकी असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन है, टेस्ट दिया हुआ है, इसके अगले वाला टेस्ट जो कराऊंगी। जैसे ये देखो n/2n, ये वाली सीरीज चेक कर, सीक्वेंस नहीं चल रहा, सीरीज चल रही है। सबसे पहले जब भी कोई सीरीज देखने को मिले तो आप पहले वो वाला टेस्ट लगाया करो कि जो अंदर वाला an है क्या वो 0 के पास जा रहा है। हाँ जी, चेक करो क्या ये 0 के पास जा रहा है, एज n टेंड टू इंफिनिटी। बोलो। हाँ जी मैम, 0 पे जा रहे हैं। नीचे एक्सपोनेंशियल है, तो है ही। यहाँ पे इंफिनिटी को जाएगा, नीचे वाला इंफिनिटी को गया तो ये किसके पास गया, 0 के पास। ठीक है, मतलब कि ये 0 के पास जा रहा है तो मैं इसको चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने an+1/an निकाला, n की जगह n+1 कर दो, नीचे डिवाइड कर दो an से, तो इसको इससे डिवाइड करके हाफ आ गया, 1+1/n। इसके ऊपर क्या लगाना होता है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाया, 1/∞ 0, 0+1 हाफ आंसर आ गया। टेस्ट क्या कहता था, अगर वैल्यू 1 से कम आ गई ना 1 से कम, तो दिस सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। मैम ये n/2n जो लिखा है ये 0 कैसे हुआ वो कुछ बता दो। एज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लगाओ ना, ये आपको क्लास में भी कराया था कि ऊपर वाली पॉलिनोमियल है, नीचे वाली एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली जल्दी इंफिनिटी के पास जाती है एज n टेंड टू इंफिनिटी, तो ये 0 आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये ऊपर वाले टेस्ट से भी तो प्रूफ हो रहा था ना? ये वाला हाँ जी। पहली बात तो ऑल्टरनेट सीरीज के लिए है। कैसे मैम? ये ऑल्टरनेट सीरीज के लिए है टेस्ट, इस पे तो लगा ही नहीं सकते। नहीं मैम वो तो ठीक है, पर जैसे मैम इसका फंक्शन भी डिक्रीजिंग है ना? वो लगा ही नहीं सकते, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि अगर ऑल्टरनेट सीरीज होगी तभी ये टेस्ट एप्लीकेबल है, अब यहाँ ऑल्टरनेट है ही नहीं तो मैं लगा ही नहीं सकती। ठीक है मैम। कि कुछ चीजें उठा के इस पे लगा दूं वो तो ठीक है ही नहीं, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट आ गया
रेशो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, या रूट टेस्ट अकेला भी बोलते हैं, या कॉशी रूट टेस्ट। सेम आपको ये चेक करने को क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना, ए एन आएगी, ए एन की पावर 1/n कर देना, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा देना, तो वही बात, कुछ आंसर आएगा लिमिट एन। अगर वो 1 से 1 कम हो तो कन्वर्जेंट, अगर ज्यादा हो तो डाइवर्जेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली देखो आप, 2 raised to power 1/n, n from 1 to 2 raised to power n, n from 1 to infinity। वैसे तो सबको ही देखने को पता लग रहा होगा कि ये डाइवर्जेंट है, n की वैल्यू 1 पुट करो प्लस 2 पुट करो, ये डाइवर्ज हो रही है। अभी इसका रिजल्ट भी कराया था r raised to power n वाला, r raised to power n फॉर्म में है, r की वैल्यू 1 से बड़ी है, डाइवर्जेंट है। आप इसको इस टेस्ट से भी करके देखो, जैसे इन्होंने क्या कहा, जो an है उसकी पावर 1/n कर दो, n से n कट के कितना आ गया 2, इट इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 के लिए फेल है टेस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ पूछना है? क्लियर है मैम। नेक्स्ट आ गया कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, आपको इसको चेक करने के लिए भेजा जाएगा कि चेक करो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है। इसको आप अपनी तरफ से bn को क्या करोगे, चूज करोगे, bn हमने सोचनी होती है। देन क्या करोगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an ओवर bn निकालोगे, जिसको हमने चेक करना था और जो हमने चूज किया। अगर कोई एक नंबर फाइनाइट आ गया, एक एल नंबर फाइनाइट आ गया, तो क्या है, समेशन an एंड समेशन bn बिहेव अलाइक, एक जैसी बिहेव करेंगी। तो जो आपने चूज की थी इजी वाली कोई चूज करोगे आप, उसको चेक कर लोगे कि वो कैसी है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। अगर मान लो फाइनाइट नंबर 0 भी नहीं आना चाहिए और इनफिनिटी भी नहीं आना चाहिए, अगर लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी an को bn से डिवाइड करके स्पेशली 0 आ जाए, तो प्लस इस केस में जो bn की सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, तभी टेस्ट एप्लीकेबल है। 0 आता हो, bn की सीरीज कन्वर्जेंट हो, तब मैं पक्का कह सकती हूँ कि जो सीरीज an है वो भी कन्वर्जेंट है। ऐसे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an ओवर bn, मान लो आंसर इंफिनिटी आ गया, प्लस bn की जो सीरीज है वो भी डाइवर्ज कर रही है, तो पक्का जो an की सीरीज है तो जो an की सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब इससे पहले इसके साथ ही एक और चीज सीख लो, पी टेस्ट सीख लो। पी टेस्ट क्या कहता है, मैम bn कैसे चूज करेंगे इसमें? वो अभी साथ साथ बताऊंगी, क्वेश्चन कराने जाऊंगी। पी टेस्ट सीख लो पहले। मान लो 1 ओवर n रेज टू पावर p है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कब कन्वर्जेंट होती है, ये वाली, इसको पी टेस्ट बोलते हैं। अगर p की वैल्यू 1 से कम हो,
अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो ये कन्वर्जेंट होती है, p की वैल्यू 1 हो चाहे 1 से कम हो तो ये डाइवर्जेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं, पी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको मैम 1/n की पावर क्या है? n की पावर p, ठीक है। अब आपसे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, करते हैं कंपैरिजन टेस्ट करते हैं। ये नोट कर लिया कंपैरिजन टेस्ट। यस मैम। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया पहला, ये वाली सीरीज चेक करनी है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। देखो वैसे एक ट्रिक भी है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है। ऊपर m की टोटल पावर कितनी है? 2 वो सबसे बड़ी पावर है। नीचे कितनी है? 1 ऊपर सबसे बड़ी पावर 2, नीचे 1। कटिंग कर दो, n आ गया, n आ गया। इसी को आप bn चूज कर, bn चूज कर दो। an की वैल्यू कितनी है? ये डिवाइड कर दो bn से, bn की वैल्यू कितनी थी? n से डिवाइड कर दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दो। हाँ जी, ये देखो क्या आया, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो n+1 ओवर n बच गया। यहाँ टेस्ट फेल हो गया एक्चुअली, 1 आ गई ना मेरे से। एक मिनट रुको, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बाय bn, an की वैल्यू कितनी है? ये an की वैल्यू है, bn कितना आया था साथ में? n। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होल स्क्वायर किया, n और n स्क्वायर, तो n+1 ओवर n आया। 1+1 बाई n का होल स्क्वायर, n से डिवाइड कर दिया। n टेंड टू इन्फिनिटी करना, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0+1 1 आंसर आ गया। चेक करो अभी मैंने क्या लिखवाया था। अगर एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो क्या चेक करना होता है कि जो ये वाली सीरीज है, तो जो मेरी an वाली सीरीज है एंड जो bn वाली है, bn क्या था? n। ये बिहेव अलाइक करनी, यही कहा था कि नहीं? बिहेव अलाइक, दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे। अब आप थोड़ा सा पी टेस्ट पे आ जाओ, पी टेस्ट के बिना भी करा दूंगी, इससे भी करा दूंगी। पी की वैल्यू यहाँ क्या रखो कि n बन जाए, बोलो। -1 अगर आप यहाँ पे पी की वैल्यू -1 रखते हो तभी क्या बनेगा? n बनेगा। n बनेगा। अगर p की वैल्यू -1 है तो उसके लिए क्या होता है, बोलो। डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट है। अब मुझे पता लग गया कि ये वाली चीज क्या है, डाइवर्जेंट। हमने क्या कहा था? बोथ बिहेव अलाइक, एक जैसे बिहेव करेंगे। अगर ये डाइवर्जेंट तो वो अपने आप डाइवर्जेंट। और भी देखो, इसको अगर विदाउट पी टेस्ट करना था, n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 ऐड करते जा रहे हो तो इन्फिनिटी की पास नहीं जाएगी, तो भी ये डाइवर्जेंट है। देखो आया समझ? कंपैरिजन टेस्ट। देखो जी क्लियर है, फिर आगे कराऊं मैं। मैम इसके एक एग्जांपल और करवाना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा। करा देती हूँ, पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है? ये हो गया क्लियर? यस मैम।
या सपोज हमें ये चेक करना है लॉग एन, क्या सीरीज क्या है। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी नहीं कि ऊपर नीचे पावर देख लो, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। तो आप पहले तो ये देखो कि सबसे पहली चीज कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो वो पक्का ए एन किसको जाएगा, 0 के पास। चेक करो कि ए एन 1/log n एज अ लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 0 के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा। log इंफिनिटी क्या होता है, आगे तक चला जाता है 1/infinity 0, यस 0 के पास तो जा रहा है। अब यहाँ बी एन चूज करना है। जो हम बी एन है ना वो थोड़ा पी टेस्ट को दिमाग में रख के चूज करते हैं। देखो बी एन में चाहूं तो 1/n भी चूज कर लूं, बी एन चाहूं तो 1/n² भी चूज कर लूं। बट पी टेस्ट अगर मैं इसके आगे सीरीज लगाऊंगी तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट, और ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो इस तरह मैंने 2 तरह के ले लिए कि लेट्स सी किससे क्या होता है। ठीक है, अब जैसे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an/bn करो, इस केस में कितना आया, an की वैल्यू log n, an की वैल्यू, bn की वैल्यू 1/n, तो क्या बन गया n/log n, है ना। हाँ जी, इंफिनिटी करो, यहाँ इंफिनिटी यहाँ इंफिनिटी। बाय l'Hopital रूल इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे डेरिवेट करेंगे क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। n का डेरिवेटिव कितना आया, 1। log n का डेरिवेटिव कितना आया, 1/n। तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, n ऊपर चला गया। हाँ जी, एज लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी कितना आया, n पे इंफिनिटी लगाओ, कितना आया, इंफिनिटी। इंफिनिटी आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने बी एन ये चूज किया था, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ये चूज किया था, इंफिनिटी आ गया। याद है इंफिनिटी के लिए क्या टेस्ट मैंने लिखवाया था कि अगर ए एन बाई बी एन इंफिनिटी आ रहा हो, प्लस आपको ये चेक करना है कि बी एन ये मेरा डाइवर्जेंट आना चाहिए। अब समेशन बी एन लिखना जरा 1/n, क्या ये डाइवर्जेंट नहीं आ रहा, बोलो बाय पी टेस्ट। पी की वैल्यू क्या रखूं कि 1/n बने उसमें, बोलो 1। पी की वैल्यू 1 रख के 1/n बन गया। और जैसे ही 1 रखते हैं टेस्ट क्या कहता है कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब ना जहां पे मैंने लिखवाया था चेक कर कि अगर an/bn इंफिनिटी बनता हो प्लस bn की सीरीज क्या आती हो, डाइवर्जेंट, तो ये भी क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। देखो चेक करो, हाँ जी कुछ पूछना, कर दूं इरेज, फिर इसके बाद मैं डाउट लेने वाली हूँ। अभी तो एक एक दो क्वेश्चन ही कराए हैं हम, काफी इजी। ये लगाओ कि अभी हमने एक्चुअल वाली सीरीज तो की नहीं, वो नीड भी नहीं है ऑल दो आपको, बट इतना काफी है, इतना आना चाहिए आपको। प्री टेस्ट तो मेन है। हाँ जी, वी आर डन विद आवर सीरीज। अब जिसको जो क्वेश्चंस पूछने वो पूछ लो। क्वेश्चन पूछो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। कल ना आपने 59 क्वेश्चन करवा दिया था, हाँ
और वो जिसने खुद से किया ना वो दोबारा समझता नहीं है, आप दोबारा करवा सकते हो प्लीज? 59 59 से बोलो क्या नहीं समझ आया, ये कल क्लास में कराया तो था। एम की वैल्यू आपने क्या रखी बोलो दोबारा से, आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखी? मैम वो हो गया मैम, जैसे हमने n की वैल्यू 2 पुट करके है ना किया उसकी वैल्यू में, फिर जब हम लोग ऑप्शन चेक कर रहे हैं उसमें भी हमने n की वैल्यू 2 रखी, फिर वो मैच नहीं, वो कैसे नहीं हुआ? आप हर में n की वैल्यू 2 रखो ना फिर। मैम जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखी है ना, हाँ तो वो बन गया 2/3 a1 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर। हाँ जी, फिर उसको मैम वो फिर ठीक है, बस ये हो गया चेक। आपने कोई एपी कंसीडर नहीं की? मैंने क्लास में कल एपी ऊपर से फिर 1 2 3 4 5 6 कंसीडर की थी ना जैसे। मैम फिर A1 और फिर A4 की वैल्यू भी पुट करेंगे उसमें। आपने पुट नहीं की A1 और A4 की वैल्यू? ठीक, मैम हमें 62 वाला दोबारा समझा दो। ठीक है मैम। टी mth वैल्यू 1/m है और टी nth वैल्यू 1/m है। उसने कहा टी mn क्या होगा? T2 की वैल्यू आप ऐसे करो, m और n को फिक्स कर लो, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो t फर्स्ट वैल्यू आपके पास हाफ है, m की वैल्यू रखी, T2 की वैल्यू 1/11 है। हाँ जी, T1 का मतलब क्या होता है? पहली वैल्यू। एपी में पहली वैल्यू को क्या कहते हैं? a। दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं? a+d। तो यहाँ से d की वैल्यू हाफ नहीं आ रही? जब आपने a की वैल्यू हाफ इसमें पुट की, d की वैल्यू ये आ गई। अब इसने क्या कहा कि टी एमएनथ वैल्यू कौन सी? टी एमएन, हाँ जी, m और n की वैल्यू पुट करो, 2 आ गया। T2 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 है, तो ये 1 आंसर आता है। ठीक है, अब इसने पूछा है ए ऑप्शन, क्या T2 की वैल्यू 1/m आई? m की वैल्यू क्या थी? 1, इसके 2। क्या इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है हाफ आई? नहीं, 1 आई थी mn की वैल्यू, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में क्या पूछ रहा है? क्या 1/m + 1/n आई? नहीं, 3/2 आ रही है, नहीं है। फिर पूछ रहा है सी में, क्या ऑप्शन 1 आ रही है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। डी में पूछ रहे 0 आ रही है, नहीं, तो एक ऑप्शन आ गया 1। देखो किसका डाउट है। ओके मैम। मैम यही समझ में नहीं आ रहा था, ये mn = 2। मैम यही गलत हो गया था हमारा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 65 करा दो। मैम 64 मैम 63 आंसर बताना एक बार, हो तो गया वैसे। क्या 63 का मैम आंसर बताना। 243 3 की पावर 5। कराया था 3 की 3 की पावर 5 है ना मैम, 3 की पावर 5। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ओके जी मैम 64 की ट्रिक बताएंगे इसमें। हाँ, 64 की शॉर्टकट ट्रिक करानी है 64 का। देखो, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन 64 जैसा दिया हो कि रेशो आपके पास 64 में पढ़ना एक बार क्या है कि दो अलग अलग कोई एपी है, एक कोई AP1 है, एक कोई AP2 है। ठीक है, इसने क्या कहा, इसकी सम ऑफ n टर्म्स करो, SN, पहली n टर्म्स का सम करो, और इसकी भी n टर्म्स का सम करो। S' इसलिए लिखा क्योंकि दूसरी एपी, इन दोनों की जो रेशो है वो कितनी आई? 3n + 8, 7n + 15, ये आ गई। तो रेशो बिटवीन 12th टर्म कहा है? रेशो बिटवीन 12th टर्म, 12th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? मान लो पहली एपी की 12th टर्म है A12, इसकी है A-12,
तो हमने रेशो निकालना है A12 एंड A-12। वैसे तो एक शॉर्टकट पहले लिखवा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी रीजन क्या है। शॉर्टकट में क्या है, आप n-1 डिवाइडेड बाय 2 को n-1 डिवाइडेड बाय 2 को जो यहाँ पे जो टर्म का रेशो पता करना है उसको लिख दो। n की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, चेक कर दो। जो n की वैल्यू आ जाए उसको इस रेशो में डाल दो। यहाँ पे 323 प्लस 8 723 प्लस 15 3 9 6 प्लस 8 7 21 2 प्लस 15 7 पे 11 पे काटो 7/16 आंसर आता है। यही आंसर है, चेक करो। समझ आया क्या करना है? मैम शॉर्टकट के बारे में बताना है एक बार। यही कि n-1 डिवाइडेड बाय 2 को जो हमें टर्म पूछी गई हो कि 12th टर्म का रेशियो निकालो उसके इक्वल रख दो। यहाँ से n की वैल्यू निकालो और जो सम में हमें रेशियो दे रखी है वहां n की वैल्यू पुट कर दो। देखो जी, रिप्लाई कर दो जिसका भी ये है डाउट या कुछ भी, ताकि मैं फटाफट आगे करूँ। हाँ जी हो गया मैम। ठीक है, क्लियर है? अब जो क्लियर है? यस मैम क्लियर है। शॉर्टकट ना वैसे ऐसे ही नहीं आते। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे ना तो उसके एक स्टेप पे ये बन रहा होता है, ये स्टेप वहीं से कराया है। एक्सप्लेन करूं या याद ही करना है? मैम एक बार कर दो एक्सप्लेन, अगर बाय चांस शॉर्टकट भूल गए तो। Fn over Sn डैश। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी एपी के लिए क्या होगा, n/2 है तो n टर्म्स ना, पर 2a डैश आएगा क्योंकि दूसरी टर्म है, दूसरी एपी है। ये आ गया। ये मुझे ऑलरेडी कितना दे रखा है ये रेशो, ये काट दो, 2 से भी ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 2 कॉमन निकाल दो बाहर। इसके बाद आया, हमें क्या पूछा है, A12 ओवर A-12। पहली जो सीक्वेंस है उसके लिए A है प्लस 12 माइनस 1D। 12th टर्म ऐसे ही निकालते हैं ना, A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A डैश प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी डैश, दैट इज A प्लस 11D, A डैश प्लस 11D डैश। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये और ये सेम नहीं दिख रहे आपको, एक ये वाली चीज और एक ये वाली, बिल्कुल सेम है। सिर्फ n-1 अगर क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो यहीं से इस शॉर्टकट बना था। यहाँ n की वैल्यू 23 आ जाएगी। अगर आप ये इसके इक्वल कर दिया आपने, तो जो यहाँ n की वैल्यू आई है उसको यहाँ रख दो, n की वैल्यू 23 बस। मैम शॉर्टकट भी आपने 12 के इक्वल दिखवाई थी, 11 आएगी, मतलब 1 कम रखनी होगी हमें। आपने लिखवाया n-1/2 इज इक्वल टू 12, तो उससे 23 बन नहीं रहा था। n की वैल्यू 25 आ जाती मैम अगर 12 होता। 11 ही आना था मैम। में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, देखना। नहीं मैम आपने वो टर्म वही टर्म लिखवा दी। अगर हमने 12th फाइंड आउट करनी है, आपने बोला 12 इक्वल टू 12 ही रखोगे। अच्छा नहीं,
जब मैंने वहां 12 रखा तो 7 मैम वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, वहाँ पे ना 25 होना चाहिए था, आपने 23 लिखवा दिया। अच्छा ठीक है ओके, यहाँ गलती से 22 लिखवा दिया, सॉरी 12, तो ये 25 बनेगा, यहाँ 11 आएगा, करेक्ट कर लेना। मतलब हम एक कम रखनी होती है। हाँ, अगर 12th पूछा है तो एक कम लिखना है यहाँ। मुझे लगता है कि कैलकुलेशन सारी ठीक कर दी, बट यहाँ पे 12 लिख दिया। यस मैम, कैलकुलेशन सारी ठीक है। हाँ ठीक है, ये आ गया समझ, देखो। यस मैम, समझ में। अच्छा, मैं 65 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसका आपको हिंट दे रही हूँ। हमें ना an से लेके an+1 और an+1 तक वैल्यूज रखनी है, जो कि किसमें हो, जीपी में। आप इसमें वैल्यू रखोगे, देखना क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेकंड 8 तक रखनी है ना, तो ये कितनी टर्म्स हुई मेरे पास, 9 टर्म्स हुई। 9 टर्म्स में 2, 4, 8, 16, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो 8 हो गई, 32। आप ये सारी वैल्यूज रख के देखना। अब आप पता है क्या करना है, जो आपके पास 65th क्वेश्चन है वहां an लिखा है, आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। n की जब आपने वैल्यू 1 पुट की तो a1 आप इसको मानोगे, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, पुट करके देखना, आंसर आ जाएगा। कि मैं ट्राई करके देख लूंगी, जे ना होया तो पूछ लूंगी। डेफिनेटली फिर तुसी ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈਣੀ। ओके मैम। ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ log ਜਿੱਥੇ ਹਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਥੇ log 2 ਇਨਵਰਸ लिखना है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ -log 2 बना लेना। ऐसे जब log 1/4 आ रहा है तो log 2 raised to power -2 हो गया, तो ये -2 log 2 लिख देना आपका, ठीक है। मैम जे क्वेश्चन ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ 2 4 8 6 32 64 ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਰ 1 2 3 4 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ओके मैम। करके देख लियो दोनों तरीके नाल, 2 तो भी स्टार्ट करके देख लियो, ਉੱਥੋਂ भी करके देख लियो। मैम मैं 2 ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। फिर आ करके देख लियो एक बार की प्रॉब्लम आई, दसो डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व किया। नहीं मैं ਮੈਨੂੰ लॉग ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, मतलब क्वेश्चन देख के थोड़ा लग रहा ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ नहीं ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। नहीं ये देखो ना, पहले log n, मान लो आपने 2 से शुरू किया तो पहले log 2 आएगा, बोलो ठीक है। log 4 आएगा, log हाँ जी 8, हाँ जी। उसके बाद ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। जेड़ा स्कोर है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, 2 log 2 ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। हाँ जी मैम ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ log 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। नहीं फिर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना मैम इसमें फिर। में भी log है, ध्यान से देखो log 2 ये 0 आंसर आएगा मैम। सुनो, ये 3 log 2 आ गया, log 2 आ गया, पूरी रो से log 2 बाहर निकाल दो तो कितना आ गया, 1 2 3 log 2। ऐसे यहां से निकालो, 4 log 2, 5 log 2, 6 log 2, log 2 बाहर निकालो, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 5 6 बचा। जिसका डाउट है उसको आया समझ। हाँ जी मैम ठीक है, मैंने ऑपरेशंस वाला नहीं मेरे दिमाग से आया, तो मैंने याद भी नहीं है इस टाइम ऑपरेशंस था शायद। हाँ, डिटरमिनेंट के ऑपरेशन लगा लेना और यहाँ पे फिर आप इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर।
ओके मैम। कितना आंसर आ रहा है? कोई बोल रहा था, अमित बोल रही थी। मैम 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? मैंने ट्राई नहीं किया अभी, आप देख लो 0 आ रहा है कि नहीं। हाँ जी मैम, डिटरमिनेंट 0 बन जाता है। 1 ठीक 2 है, 3 यही पुट करके। हाँ जी मैम। हाँ अमित? हाँ जी मैम, R2 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, R1 + R3 - R2 0 ਬਣ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 0 ਹੋ ਜਾਣ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐदा ही कितना ना लॉग वाले आह लेके। नहीं मैम, 2 वाली सीरीज तो ले आएगा। 2 वाले तो लेना चाहिए। हाँ जी, आ गया 0 आ गया। हाँ जी मैम 0। और बोलो। मैम 70। आज ना मैं 70 तक ही करा रही हूँ इसके क्वेश्चन, 70 ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी कल एक डाउट सेशन ही रख लेते हैं प्रॉपर इसका, ठीक है। ऑल्दो हमारे 70 तक सारे हो चुके हैं, इसके बाद वाले सारे कल कराऊंगी, ठीक है। 70 तक पूछ लो बस। एक्स की वैल्यू क्या है? ट्राई किया था ये, जिसका भी डाउट है हाँ जी मैम, कितना सी आंसर मैच नहीं किता। बोलो कि मैं ट्राई किया। मैम एन दी वैल्यू पहला 0 मतलब इनू ओपन किया समेशन नु, फिर एन दी वैल्यू 0 तो स्टार्ट किया एंड एन दी वैल्यू 1 तक ਲਈ ਸੀ, मतलब एन 1 फिक्स कर लिया। नहीं पर इन्होंने तो कहा है एन दी वैल्यू 0 to इनफिनिटी लानी है, 1 तक की मैं मान लिया। ऐसा नहीं ले सकते अपन, ठीक है, ऐसे नहीं ले सकते। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि क्या हो रहा है। सीरीज तो चल ही रही है, अभी मैंने आपको सीरीज का चैप्टर कराया नहीं, आके आप उसमें अपनी मर्जी करते हो, जब एन 0 to इनफिनिटी है तो उसको कहीं तक ले लिया, नहीं। हाँ यहाँ 100 तक दिया होता तो सोच लेते कि खुद ही 100 दिया है तो मैं इसको रिड्यूस करूँ, ठीक है। पहली बात तो ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन। नाउ सेकंड थिंग, मैं यहाँ एन की वैल्यू नहीं छेड़ सकती, थीटा मैं अपनी मर्जी से रख सकती हूँ। थीटा की वैल्यू में पता क्या रखने जा रही हूँ? 45। थीटा की वैल्यू 45 रखी। बोलो कॉस थीटा कितना होता है? 1/√2। √2। उसकी पावर कितनी? 2n है, cos थीटा की पावर 2n। जब इसका स्क्वायर किया तो कितना बना? अकेला स्क्वायर करो 1/2 की पावर n, ठीक है। ये जीपी सीरीज नहीं बन गई, 1 + हाफ, हाफ स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका सम कितना होता है? a/1 - r दैट इज 2। देखो जी, कुछ पूछना है? ठीक है मैम, इतना तक का। हाँ जी, साइन थीटा की वैल्यू 45 रखी तो ये भी सेम दूंगा, √2 ही होंगी ਇਹਦੀ वैल्यू भी 2n, सेम लगा के लॉजिक 2 आंसर आऊगा। देखो ठीक है, ਹੁਣ आ गया ओके। भी पढ़ा n from 0 to infinity 1/√2 की पावर 2n 1/√2 की पावर 2n कितना आया? 1/2 रह गया, ओदी पावर n 1/2 की पावर n, ਤਾਂ 1/4 की पावर n हो गया। इस जीपी की बनी 1 + 1/4 1/4 द स्क्वायर एंड सो ऑन, तो a/1 - r, तो 4/3 आंसर आ गया। देखो चेक करो, हाँ जी मैम। ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो एक्स वाई जेड पता लगे, एक्स कितना 2 2 4/3। हाँ जी पहले ठीक है मैम, हो चुका हूँ तो। एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करो 16/3 आ गया कि एक्स से जेड नु मल्टीप्लाई कितना आया
8/3 प्लस 2 14/3 ये आया अपने को 16/3 गलत ये फिर 16/3 आ गया मैम, बी ऑप्शन आ जाऊगा, ठीक है। एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके 4 4/3 4 3 12 16/3 ठीक है बी ऑप्शन डी ही मैंने लग रहा आंसर है कि नहीं जी मैम यही है। लग गया पता एन ਨੂੰ ਨਹੀਂ हाँ ਬੱਚੇ ਛੋੜਨਾ ਉਰੇ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ठीक है जी फिर बाकी कल करते हैं 70 के बाद वाले कल डाउट इसके 68 एक बार बता दो कैसे करना थोड़ा सा। क्या 68 वाला 68 ये आपने बाइनोमियल का चैप्टर किया हुआ है हाँ जी मैम किया है लेकिन बीच में थोड़ा बहुत नहीं एक दिन नहीं किया शायद मैम। मैम ये 92 है या 90 है 99 की पावर पूछी ये ना एक हमने रिजल्ट किया था कि अगर x की पावर n चेक करनी हो n-1 चेक करनी हो इन x-1 x-2 अप टू x-n इसमें अगर मुझे x की पावर n-1 चेक करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है -n+1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी अपने केस में देखो लास्ट में n की वैल्यू कितनी है बोलो 100 हाँ जी n-1 कितना हुआ 99 सेम बन गया ना क्वेश्चन हाँ फॉर्मूला जी बन गया n की वैल्यू कितनी है 100 -100 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 50 आ गया 50 into 101 101 को 5 से किया 505 -5050 आएगा ये ऑप्शन है ओके मैम थैंक यू ठीक है क्लियर है ओके ये तभी एप्लीकेबल है फॉर्मूला अगर यहाँ 100 और यहाँ एक काम हो यहाँ 50 तो 49 यहाँ 30 तो 29 and this is the formula ठीक है जी कल मिलते हैं बाकी डाउट पूछना कल आराम से 70 के बाद वाले मैम फिर हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे उसका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी भेज तो रखा है तो फिर उसी हिसाब से करेंगे ना बस ओके मैम एक्सक्यूज मी मैम एक्चुअली मैम मेरी अभी वो दूसरे मैम से बात हुई थी। हाँ आप टीजीटी की बात कर रहे थे या पीजीटी की बात कर रहे थे? मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ टीजीटी एज वेल एज पीजीटी। मैम कह रहे थे कि पीजीटी का सिलेबस तो बोलते सेम ही है। देखो आपके प्रीवियस ईयर मैंने जितने ऑब्जर्व किए हैं थोड़ा फर्क है। ये इधर मास्टर कैडरे के लिए क्लास चल रही है। आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो +1 +2 उसके बाद ग्रेजुएशन का है। नो डाउट सिलेबस सेम है। जितना मैंने आपके टीजीटी के पेपर देखे हैं या पीजीटी के, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत फर्क है। इधर जो पंजाब के पेपर आ रहे हैं वो थोड़े से हम कह सकते हैं टिपिकल हैं। आपके वाला थोड़ा बेसिक प्लस कुछ और टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लगाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं। मैम तो पीजीटी के लिए क्या अलग से ग्रुप बना है क्या? वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि पीजीटी के लिए तो देखो ये मास्टर कैडरे पंजाब का बैच चल रहा है। पीजीटी अलग से जो 6 से 7 बजे चलता है वो भी चाहे आप कर लेना, कोई इशू नहीं। बट आप देख लेना पैरेलली कि आपका सिलेबस कवर होता हो। जो वो पीजीटी की क्लासेस वो भी आप ही करवाते हो क्या? हाँ जी, शाम को 6 बजे होती है। मैम तो प्लीज मुझे उस वाले ग्रुप में ज्वाइन करवा दो। हाँ, आप रमन मैम को बोलो कि उस वाले में आप ज्वाइन हो जाओ। वो 6 to 7 होती है क्लासेस। हाँ जी हाँ जी ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम आज मेरा पहला दिन था, तो जो टॉपिक्स कवर हो गए हैं क्या रोल ऑन में चलेगा ये बैच, फिर से दोबारा होगी? देखो अब तो आप खुद ही समझदार हो कि पेपर कब होगा, कब दोबारा बैच शुरू होगा। समझ रहे हो है ना? तो अभी जस्ट 2 आपके, अगर आपने आज क्लास ज्वाइन किया तो 3 टॉपिक निकल गए, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री
और सीक्वेंस सीरीज का कल डाउट सेशन। ओके मैं कुछ कह नहीं सकती, दोबारा तभी स्टार्ट होगा अगर पेपर डिले होगा। अगर पेपर ही टाइम पे आ गया तो पहले तो हम इसी जो सिलेबस को है उसको कवर करेंगे ना, करंट बैच के लिए। और मैम जैसे मुझे जो मटेरियल मिला है ऑनलाइन, उसमें मेरे नोट्स में सीक्वेंट एंड सीरीज का नोट्स नहीं मिला उसमें। तो आप रमन मैम से बात करो। ओके थैंक यू मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लीव कर दो भाई सारी क्लास।